ईरान अमेरिका सीज फायर के बीच पाकिस्तान दुनिया में खलीफा बनने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान को यह लगने लगा था कि उसने अमेरिका जैसे सुपर पावर देश के युद्ध को सीज फायर करवा रहा है, लेकिन अब अमेरिका की चाल में पाकिस्तान बुरी तरीके से फंस गया है और इजराइल कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। जी हां, जो पाकिस्तान मध्यस्थता करवा रहा है, बातचीत करवा रहा है, इस्लामाबाद में दोनों देशों के नेताओं और अधिकारियों को बुला रहा है, वही पाकिस्तान अब बुरी तरीके से फंस गया है। दरअसल एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता की बातचीत होने वाली है, तो दूसरी तरफ इजराइल और पाकिस्तान के बीच विवाद गहरा गया है और इसकी शुरुआत खुद पाकिस्तान की तरफ से की गई है। पाकिस्तान जोश में लग रहा है, होश खो बैठा है। पाकिस्तान ये गलती कर बैठा है कि वो इजराइल से पंगा, वैसे भी इजराइल पाकिस्तान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और इस बात की संभावना हमेशा जताई जाती रही है कि अगर भविष्य में पाकिस्तान कोई गलती करेगा तो इजराइल उस पर भी हमला करेगा। इजराइल वही देश है जिसने एक बार अमेरिका के जहाज को भी, युद्धपोत जहाज को भी मार गिराया था और तब अमेरिका ने भी इजराइल का कुछ नहीं कर पाया था। तो ऐसे में पाकिस्तान अमेरिका के दम पर उछल रहा था, लेकिन अब लगता है उसने बड़ी गलती कर दी है। क्या गलती की है वो बताता हूं। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने इजराइल से पंगा ले लिया और ये कहा कि आरोप लगा दिया कि इजराइल लेबनान में नरसंहार कर रहा है, ये आरोप लगा दिया। और इसी के बाद से इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यालय की तरफ से जवाब सामने आया, इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से जवाब सामने आया और पाकिस्तान की मुश्किल अब बढ़ती हुई दिख रही है। ख्वाजा आसिफ ने पहले क्या कहा वो आपको बताते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इजराइल बुराई का प्रतीक है और मानवता के लिए अभिशाप है। इस्लामाबाद में शांति वार्ता चल रही है, वहीं लेबनान में नरसंहार हो रहा है। इजराइल निर्दोषों को मार रहा है, पहले गाजा में, फिर ईरान में और अब लेबनान में। मेरी दुआ है कि जिन लोगों ने इस देश को बनाया वे नरक में जलें। तो देखिए किस तरीके से इजराइल बनाने वाले लोगों को ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि वो नरक में जलाने की बात कर रहे हैं कि वो नरक में जले। तो ऐसे में ये जो स्टेटमेंट है ख्वाजा आसिफ का, इसी ने पाकिस्तान की अब मुसीबत बढ़ा दी है, क्योंकि इजराइल के साथ सीधे तौर पर जाकर उन्होंने पंगा लिया है और इसके बाद अब देखिए किस तरीके से ये कार्रवाई इजराइल क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इस पर नज़र रहने वाली है। तो दूसरी तरफ क्योंकि इजराइल पर यह बयान आया तो इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ख्वाजा आसिफ के बयान पर पलटवार आ गया और इजरायली प्रधानमंत्री की तरफ, कार्यालय की तरफ से बताया गया कि जो बयान है वो आपत्तिजनक है और कहा गया कि ये बयान इजराइल को खत्म करने की मांग जैसा है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है, खासकर उस देश से जो खुद को शांति वार्ता का मध्यस्थ बता रहा हो। मतलब इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी है और बता रहे कि भाई तुम हमें खत्म करने की जो बात कह रहे हो, जो मांग कर रहे हो, वो बिल्कुल एकदम आपके लिए घाटे का सौदा होने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि एक तरफ शांति वार्ता चल रही है तो दूसरी तरफ इजरायली हमलों ने लेबनान को अस्त व्यस्त कर दिया है। लेबनान में लाखों लोग बेघर हो गए हैं, विस्थापित हो रहे हैं और उनके पास खाने के लिए पर्याप्त खाना तक नहीं बचा है। लोग भूख से तड़प रहे हैं और यही वजह है कि दुनिया के कई देश इजराइल की आलोचना कर रहे हैं कि जब शांति वार्ता चल रहा है तो लेबनान पर हमला नहीं करना चाहिए। हालांकि इस पर अमेरिका का कहना है कि जो शांति वार्ता के लिए बातचीत हुई थी उसमें लेबनान शामिल नहीं था। तो दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उनका देश लेबनान के साथ सीधे बातचीत करना चाहता है और यह भी बताया कि बातचीत का मुख्य मुद्दा हिजबुल्लाह के हथियार डलवाना और दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करना है। मतलब नेतन्याहू का कहना है कि हिजबुल्लाह हथियार डाले और अगर नहीं डालेगा तो वो हमला करते रहे। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया है कि फिलहाल कोई सीज फायर लागू नहीं है और किसी भी तरह से दोनों देशों के बीच, अभी लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर लागू नहीं है। इजराइल लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह और उसके ठिकानों पर हमला कर रहा है और यही वजह है कि उससे बड़े पैमाने पर लोगों को तकलीफों का सामना भी करना पड़ रहा है।